चैप्टर नंबर 18 एंगल्स एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 18 का पहला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इस फिगर में O इस सर्कल का सेंटर है। एंगल OAB 30 डिग्री है। एंगल OAB दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड एंगल OCB इज 40 डिग्री। एंगल OCB इज 40 डिग्री। कैलकुलेट एंगल AOC। हमें ये एंगल निकालना है AOC, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ये ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, OB को ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या किया, ज्वाइन OB। क्लियर। उसके बाद देखिए इन ट्राइंगल AOB, इस ट्राइंगल में देखिए आप, इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल में ये AO और BO दोनों सर्कल के रेडियस हैं। AO एंड BO, बोथ AO is equal to OB, both are radius, radii of same circle। ओके, तो दोनों इक्वल होंगे, है ना। उसके बाद जब एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये साइड और ये साइड जब बराबर हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला और इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सो एंगल, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 30 है। तो एंगल OAB 30 है तो OBA इज ऑल्सो 30 डिग्री। सो वी कैन राइट एंगल OBA इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सिमिलरली आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं, इन ट्राइंगल BOC। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल BOC ट्राइंगल में ये दोनों साइड बराबर है। ठीक है, दोनों रेडियस है सेम सर्कल के। OB इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, वी कैन से रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स। सो दे आर इक्वल एंड OB OC एक ही ट्राइंगल की दो साइड है, दोनों इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल OCB और OBC बराबर होंगे। सो एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। ठीक है, अब OCB हमारे पास 40 डिग्री है तो OBC 40 हो गया, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, एंगल OBC। क्लियर। अब देखिए हमारे पास ये एंगल आ चुका है 30 डिग्री और ये एंगल आ चुका है 40 डिग्री। तो एंगल ABC निकाल सकते हैं इजीली, हम यहां लिख लेते हैं। एंगल ABC कितना होगा, एंगल ABC इज इक्वल टू, इन दोनों एंगल्स का सम होगा ABC, एंगल OBA प्लस OBC, एंगल OBA प्लस एंगल OBC। OBA कितना हमारे पास आ चुका है 30 डिग्री। ठीक है, और OBC कितना आ चुका है, OBC 40 डिग्री। सो ये एंगल हमारे पास हो गया है 70 डिग्री। कौन सा, एंगल ABC ये वाला एंगल हमारे पास 70 डिग्री आ चुका है, लेकिन हमें निकालना तो ये एंगल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये थ्योरम हमने की हुई है कि अगर एक आर्क से सेंटर पे एक एंगल बन रहा है और उसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल इस एंगल का हाफ होता है और ये एंगल इसका डबल। ठीक है, अगर हमारे पास ये एंगल है तो हम इस एंगल को इजीली निकाल सकते हैं। अगर ये x है तो ये 2x होगा। तो आप समझ गए हैं, अगर ये 70 है तो ये फिर उसका डबल होगा। ठीक है, सो एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC।
ठीक है, रीजन क्या देंगे, यहां रीजन एक थ्योरम होगी, एंगल subtend by an arc at the center is doubles the angle subtended by that arc in the remaining part of the circle. ओके, सो दिस इज द रीजन कि एंगल डबल क्यों होगा इसका, क्योंकि ये सेंटर पे बन रहा है सेम आर्क से, एसी आर्क है, एसी आर्क से सेम आर्क से सेंटर पे बन रहा है, ओसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस वाला एंगल हाफ होता है और ये वाला डबल होता है उसका। अगर ये 70 है तो ये 140 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। सो एंगल AOC इज इक्वल टू 2 इंटू 70 डिग्री, दैट इज 140 डिग्री। तो एंगल AOC हमारे पास कितना आ गया, 140 डिग्री। हमें एंगल AOC कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये O इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, एंगल AOC इज 130 डिग्री। एंगल AOC ये एंगल 130 डिग्री का है अंदर, और हमें निकालना है एंगल ABC। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए फिर से वही थ्योरम, आप एक बार रिवाइज करें इसको, कि अगर हमारे पास एक आर्क है, ये आर्क, इस आर्क के द्वारा, चलो यहाँ तक बनाते हैं इस आर्क को, ये आर्क अगर सेंटर पे कोई एंगल बना रही है इस तरह से, ठीक है, तो ये एंगल इसी आर्क द्वारा रिमेनिंग पार्ट में बनाए गए एंगल का डबल होता है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है। देखो ये वाला एंगल इस आर्क से बन रहा है, ये कंप्लीट आर्क अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करूँ तो ये आर्क से ये वाला एंगल बन रहा है ना, ABC। ठीक है, कहाँ बन रहा है, सेंटर पे, ये वाला। ठीक, और इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट में एंगल बन रहा है ये वाला। अगर हम इधर से देखें तो ये वाला एंगल डबल होगा इसका। ठीक है, ये वाला एंगल डबल होगा इसका। तो अगर हमें ये एंगल पता लग जाए तो हम इसे भी निकाल सकते हैं, हाफ कर देंगे। ये एंगल हमें पता लग जाएगा तो हम इसे निकाल सकते हैं। और ये एंगल पता करना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए एक पॉइंट है, पॉइंट के चारों ओर का जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है। एक पॉइंट के चारों ओर का एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हमारे पास ये वाला 130 है तो 360 में से माइनस कर देंगे आप, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं यहाँ पर एंगल AOC। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ रिफ्लेक्स लिख लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल AOC, ये वाला एंगल AOC का पीछे का एंगल, AOC ये वाला हो गया, और रिफ्लेक्स एंगल AOC ये वाला हो गया। ठीक है, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से एंगल AOC माइनस कर देंगे। अगर आप 360 में से एंगल AOC माइनस कर देंगे ये वाला एंगल, तो ये पीछे का एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस AOC में दिया हुआ है 130, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 230 डिग्री। 360 माइनस 130 दैट इज 230। रिफ्लेक्स एंगल AOC आ गया। अब इस एंगल का हाफ होगा ये वाला एंगल, सेम थ्योरम, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय दैट आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एंगल ABC ये वाला एंगल क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOC। रिफ्लेक्स एंगल AOC का हाफ ही तो होगा ABC। सो 1/2 इंटू रिफ्लेक्स एंगल AOC कितना है हमारे पास, 230 डिग्री। ये 230 डिग्री अभी हमने निकाला है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 115 115 डिग्री, 115 डिग्री एंगल ABC हमारे पास आ चुका है। और यहाँ थ्योरम कौन सी यूज हुई है वो लिखेंगे हम यहाँ पर। कौन सी थ्योरम यूज की है हमने यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे वही सेम थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वही थ्योरम यहाँ फिर से लिख देंगे। ठीक
ठीक है, यहाँ थ्योरम आप अपने आप लिख सकते हैं। एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर। यहां पर O इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है, एंड AOB इज इक्वल टू 110। ये जो AOB एंगल है ये वाला 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, ठीक है। हमें दो एंगल निकालना है, एंगल ACO निकालना है, ACO ये वाला एंगल, और हमें निकालना है CAO ये वाला एंगल, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई एक आर्क से सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, मान लीजिए ये एक आर्क है, इससे सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है, और इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट में एक एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला, तो ये एंगल इसका हाफ होता है या ये एंगल इसका डबल होता है, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। देखिए, AB वो आर्क है AB, और AB आर्क से सेंटर पे ये एंगल सबटेंड हो रहा है ना, AOB, और इसी AB आर्क से इस रिमेनिंग पार्ट में या सर्कमफ्रेंस पर दूसरा एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल इसका हाफ होगा कि नहीं होगा? ये एंगल इसका हाफ होगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ACO, और वी कैन से दैट ACB, पहले लिख दें इसको, ACB लिखेंगे पहले, ठीक है। ACB इज हाफ ऑफ एंगल AOB, ठीक है। यहां वही थ्योरम फिर से लिखेंगे हम, सेम थ्योरम लिखेंगे यहाँ रीजन में। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय दैट आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहां वही थ्योरम फिर से लिखी जाएगी रीजन में। तो ये एंगल ACB क्या होगा? ACB हाफ ऑफ AOB। देखिए, AOB हमारे पास 110 है, तो 110 लगाया, ठीक है। इसको आपने काट दिया तो ये बन गया 55। एंगल ACB ये आ गया हमारे पास 55 डिग्री। और एंगल ACO क्या होगा? ACO तो ACB ही है। देखिए, ACO और ACB तो सेम एंगल है, तो हम लिख सकते हैं कि ACO भी 55 डिग्री होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। और इसके सेकंड पार्ट में क्या है? देखिए, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? CAO निकालना है, CAO ये वाला एंगल। अब आप आ जाइए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOC, ठीक है, इन ट्राइंगल AOC। इस AOC ट्राइंगल में ये और ये दो जो साइड हैं ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं, ठीक है। ये दोनों सेम सर्कल के क्या हैं? रेडियस। सो AO इज इक्वल टू CO। वाई? बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो AO और CO बराबर होंगे, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल में जब दो साइड बराबर हो गई तो ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। देयरफॉर विच इंप्लाइज दैट अगर दो साइड बराबर है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो हमने AO और CO बराबर लिखा है ना। AO के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ACO, एंगल ACO। और CO का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? CO का ऑपोजिट एंगल ये रहा, CAO, एंगल CAO। इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, और वो इक्वल होंगे। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ACO हमने अभी अभी निकाला है, ACO 55, तो CAO भी 55 ही हो जाएगा। एंगल CAO वो भी हो गया हमारा 55 डिग्री। ओके, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू DC। AB और DC पैरेलल लाइंस हैं दो, ठीक है। एंड एंगल BAD बैड एंगल हमारे पास 100 डिग्री है। ये वाला एंगल जो है बैड एंगल, ये हमारे पास 100 डिग्री है। और हमें निकालना है BCD, ADC और ABC, मतलब ये तीनों एंगल्स हमें निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए,
सबसे पहले तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक सर्कल पर जिसके सारे कॉर्नर्स टच कर रहे हो, ठीक है, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों कॉर्नर्स सर्कल को टच कर रहे हैं तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। उसके ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं, उसके ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको ऐड करके 180 डिग्री आएगा, इतना पक्का है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको, सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, therefore एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A और C को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। तो एंगल A हमारे पास है 100 डिग्री, तो यहां से आप इजीली 180 डिग्री माइनस करके एंगल C निकाल सकते हैं। एंगल C हो गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री। सो एंगल C इज 80 डिग्री। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अच्छा यही BCD पूछा था, BCD इसको हमने C बोल दिया है, ठीक है, एंगल C। सेकंड पार्ट में हमें ADC निकालना है, ADC ये वाला एंगल D, ठीक है। देखिए अब यहां पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं इस तरह से और अगर कोई ट्रांसवर्सल उनको काट जाती है तो ये बनते हैं कोइंटीरियर एंगल्स और इनका सम भी 180 डिग्री होता है। सेम केस इज हियर, यहां ये दो लाइंस पैरेलल हैं, आप देखिए दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये दोनों कोइंटीरियर एंगल्स हो गए, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो वी कैन से दैट एंगल A प्लस एंगल D is also equal to 180 degree. Why? Because they are co-interior angles. Co-interior angles. ठीक है। अब एंगल A हमारे पास है, एंगल A 100 डिग्री प्लस एंगल D is equal to 180 डिग्री माइनस 100, that is 80 डिग्री। सो एंगल D हमारे पास 80 डिग्री आ चुका है, मतलब एंगल D कौन सा हुआ, एंगल ADC। एंगल D कौन सा हुआ, ADC। तो ADC हमारे पास आ चुका है 80 डिग्री। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट, ABC कौन सा एंगल है, ABC ये वाला एंगल, ठीक है। यहां भी वो सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। सेम जैसा हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया। तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी हम सेम रीजन लिख सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो उनका सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल D हमारे पास है 80, सो एंगल B प्लस एंगल 80 लिख देंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहां से आप एंगल B निकालेंगे तो 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। मतलब एंगल ABC हमारे पास कितना आ गया है, ये भी 100 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये रहे तीनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर ACB इज 52 डिग्री, ACB ये वाला एंगल 52 है और BDC ये वाला एंगल 43 है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ADB हमें ये वाला एंगल निकालना है, ADB एक तो ये एंगल निकालना होगा, ये वाला, ठीक है। और BAC कौन सा एंगल है, BAC देखिए एक ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ABC और ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तीन एंगल्स हमें निकालने होंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ADB। इससे पहले आप एक थ्योरम समझ लीजिए। अगर एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ठीक है। तो इस आर्क से
अगर दो एंगल बन रहे हैं सेम सेगमेंट में इस तरह से, अगर सेम आर्क से दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, इस सेम आर्क से दो एंगल बन रहे हैं, दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। ऊपर जैसे ये एक सेगमेंट हो गया ना, कॉर्ड होगी तो एक सेगमेंट हो गया, ऊपर मेजर सेगमेंट, दोनों इधर बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यहां पर यही थ्योरम यूज होगी। ये जो ए बी आर्क है, ये ए बी आर्क ये वाला, ठीक है, इस ए बी आर्क से दो एंगल बन रहे हैं। ए बी आर्क से एक एंगल बन रहा है ये वाला ए डी बी, और इस ए बी आर्क से एक एंगल बन रहा है ये वाला ए सी बी। ठीक है, तो ए डी बी ए सी बी के इक्वल होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए डी बी, हमारा एंगल ए डी बी जो हमें निकालना था, ए डी बी वो किसके एंगल, किस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। रीजन क्या देंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ओके, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सो एंगल ए डी बी कितना हो गया, एंगल ए डी बी वो भी हमारे पास हो गया ए सी बी के इक्वल, और ए सी बी हमारे पास है 52 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, बी ए सी पूछा है, बी ए सी। अब ये वाला एंगल देखिए, ये बी ए सी, इसी तरह से आप इस वाले आर्क को देखिए, कौन सा आर्क, आर्क बी सी, ये वाला आर्क। ठीक है, इस बी सी आर्क से एक एंगल बन रहा है ये वाला बी ए सी, और इसी बी सी आर्क से एक एंगल बन रहा है बी डी सी। सो बी ए सी बी डी सी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेकंड पार्ट, एंगल बी ए सी ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी डी सी के, बी ए सी बी डी सी के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम आर्क से, ये भी सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। सो सेम रीजन, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो एंगल बी ए सी कितना हो गया, एंगल बी ए सी ये भी हमारे पास हो गया बी डी सी के बराबर, बी ए सी बी डी सी के बराबर, जो कि 43 है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया इसका। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या पूछा है इसके, थर्ड पार्ट में पूछा है ए बी सी। ये देखिए थर्ड पार्ट में ए बी सी, ए बी सी ये एंगल कितना होगा। अब हमने ये वाला एंगल निकाल ही लिया है। ठीक है, और ये हमारे पास 43 है ऑलरेडी, तो एंगल ए डी सी टोटल कितना हो गया। ठीक है, टोटल एंगल निकाल देंगे, और फिर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है ही, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम फिर से 180 डिग्री होगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल बी जो है या फिर ए बी सी जो है वो ए डी सी का सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, ऑल्सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन होगा, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अब ए बी सी कितना होगा, देखिए ए बी सी, सॉरी ए बी सी तो निकालना है, ए डी सी कितना होगा, ए डी सी 43 प्लस ए डी बी हमने पिछले पार्ट में निकाला हुआ है 52। तो सो ए बी सी को लिख सकते हैं आप, ए बी सी हमारा हो गया, ए बी सी तो निकालना ही है, ए बी सी प्लस ए डी सी। देखिए ए डी सी कितना होगा, ए डी बी प्लस बी डी सी, ए डी बी प्लस बी डी सी। ठीक है, ए डी बी प्लस बी डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों की वैल्यूज यहाँ लगा दीजिए, तो एंगल ए बी सी प्लस ए डी बी हमारे पास कितना है, ए डी बी हमारे पास है ये रहा 52 प्लस बी डी सी कितना है, बी डी सी हमारे पास, बी डी सी गिवन है 43 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए मैंने ए डी सी की जगह ये लगाया है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि ए डी सी की जगह ही कैसे है, दोनों को ब्रेक कर दिया, इस एंगल को ब्रेक कर दिया दो जगह, एंगल ए डी सी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ए डी सी हमारा एंगल ए डी बी प्लस बी डी सी, वही लिख दिया, ए डी बी और बी डी सी दोनों एंगल्स की वैल्यू पता है हमें, वो लगा दी।
तो एंगल ए बी सी प्लस ये हमारा हो जाएगा 95 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ से निकाल सकते हैं हम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95, 180 डिग्री माइनस 95 दैट इज 85 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट जो हमें निकालना था ए बी सी। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए ओ हमारे सर्कल का सेंटर है। ठीक है, एंगल ए ओ बी 140 डिग्री है। ए ओ बी ये जो पूरा एंगल है ना ये है 140 डिग्री। एंड ओ ए सी एंगल ओ ए सी ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री। ये पूरा हमारे पास 50 डिग्री है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है में निकालना है ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल निकालना है मैं, ये वाला। ये एंगल देखिए अगर हमारे पास एंगल ए ओ सी आ जाए तो एंगल ए ओ सी का हाफ ही तो होगा, क्योंकि देखिए सेम आर्क से बन रहे हैं। ये आर्क है ए सी, इस आर्क से ये इसी आर्क से एंगल बन रहा है सेंटर पे और इसी आर्क से एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे। तो ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, इस एंगल का हाफ होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये एंगल आ जाता तो हम ये इजीली निकाल देंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए इस ट्राइंगल में आइए, इन ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, ये ओ सी और ओ ए दोनों रेडियस है सर्कल के, सो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, इस साइड का ऑपोजिट एंगल और इस साइड का ऑपोजिट एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। क्योंकि ठीक है, जब एंगल बराबर हो जाएंगे तो ये एंगल हमारे पास गिवन है कितना 50, एंगल ओ ए सी 50 गिवन है तो ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, एक ट्राइंगल में तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 1 2 3 इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये 50 है, ये भी 50 है, तो ये निकाल देंगे इजीली, और ये निकल गया तो इसका हाफ भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इन ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, ओ सी और ओ ए बराबर होंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, एक ही सर्कल के रेडियस हैं दोनों। सो इनके ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होंगे। साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो ओ सी साइड जो है, ओ सी का ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ओ सी साइड जो है उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये ओ ए सी। एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू ओ ए साइड का ऑपोजिट एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए। रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। तो एंगल ओ सी ए कितना हो जाएगा, एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए ये कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए सी के बराबर। ओ ए सी हमारे पास 50 डिग्री है। ठीक है, देखिए ओ ए सी हमारे पास 50 डिग्री है, तो ये एंगल ओ सी ए हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल में तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हमेशा ट्राइंगल में तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ए ओ सी। ठीक है, ये तीनों एंगल्स, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल का, इन तीनों के एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसे क्या बोलते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास ये एंगल भी है और ये एंगल भी है। ये एंगल कितना है 50, ओ ए सी गिवन था, ओ सी ए हमने निकाल दिया 50, प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 50 प्लस 50 100, और ये 100 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल ए ओ सी आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ सी हमारे पास कितना आ गया 80 डिग्री। अब एंगल ए ओ सी आ चुका है तो ए ओ सी का हाफ ही तो होगा ए बी सी। ठीक है, वही सेम थ्योरम, तो इसको लिख देते हैं यहां पर, एंगल नाउ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी का हाफ ही तो होगा, क्योंकि ए बी ए सी आर्क से
सेंटर पे बनने वाला एंगल और AC आर्क से सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल है ये, इसका हाफ होगा ये। ठीक है, थ्योरम में आप लिख सकते हैं आप खुद। थ्योरम क्या होगी? एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय दैट आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये वाला एंगल हाफ हो गया इसका। अब ABC हमारे पास है, ABC हमारे पास नहीं है, ABC हमें निकालना है। ठीक है, और AOC हमारे पास है, तो एंगल ABC कितना हो गया? हाफ इंटू AOC। अब AOC हमारे पास 80 डिग्री है, यहाँ 80 डिग्री लगा दिया, ये कट जाएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, BCO हमें निकालना है ये वाला एंगल। सिमिलरली हम इधर भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट करने के लिए हमें बोर्ड साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर देते हैं हम साफ। तो इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है BCO ये वाला एंगल। अब देखेंगे हम इस ट्राइंगल में BOC, इस ट्राइंगल में देखेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल BOC। ठीक है, 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और उससे पहले कि ये OC और OB बराबर होंगे, यहां पर लिखेंगे OC इज इक्वल टू OB। ठीक है, सो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों तो रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, सो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। OC का ऑपोजिट एंगल OBC, एंगल OBC, और OB का ऑपोजिट एंगल ये है OCB, एंगल OCB। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी हमें दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं पता, लेकिन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, लिख लेते हैं एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब OBC नहीं पता, OCB ये भी नहीं पता, दोनों को x मान लेते हैं, ये भी x और ये भी x। BOC देखिए, BOC ये नहीं पता हमें, लेकिन निकाल सकते हैं। ये AOB हमें दे रखा है, देखिए AOB हमें दे रखा है 140। ठीक है, और ये एंगल पिछले पार्ट में हमने निकाला हुआ है। ये एंगल कितना निकला हुआ था? AOC हमने कितना निकाला हुआ था? AOC पिछले पार्ट में हमने निकाला था, ये 80 डिग्री था। ठीक है, तभी तो उसका हाफ ये वाला 40 था, है ना। तो यहाँ कितना होगा BOC होगा 140 डिग्री माइनस दिस 80 डिग्री, है ना। BOC ये वाला एंगल कितना होगा? इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, AOB में से AOC माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा? 140 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? ये 80 डिग्री था, 80 डिग्री माइनस कर देते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये x और x हो गए 2x, और ये हमारा हो गया 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड 2x 60 जाएगा उधर, 180 माइनस 60। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 120। ठीक है, 120, एंड x इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 2, इसे काट देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60 डिग्री, और x क्या था हमारा? ये दोनों ही एंगल हमारे x थे। ठीक है, OBC एंड OCB, OBC एंड OCB, मतलब ये दोनों एंगल हमारे पास कितने आ चुके हैं? ये दोनों एंगल हमारे पास आ चुके हैं 60 डिग्री के। ठीक है, हमें निकालना क्या था? BCO, तो ये BCO वही एंगल है ना जो हमें निकालना था x। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BCO इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका थर्ड पार्ट, OAB। देखिए OAB ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, ये वाला
देखिए अब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी, ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है ना, कुछ इस तरह से जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, इस ट्राइंगल में देखना है, ठीक है। इसमें ये और ये दोनों रेडियस हो गए, ठीक है, फिर से दोनों साइड बराबर होंगे और इनके अपोजिट एंगल फिर से बराबर होंगे, इसका अपोजिट और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों बराबर हो गए। सेम थ्योरम जो पिछले क्वेश्चन में लगी है, जो हमने इस ट्राइंगल में लगाई थी, जो हमने इस ट्राइंगल में लगाई थी, वही अब यहाँ लग रही है इस बड़े ट्राइंगल में, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं, दोनों रेडियस होंगे, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स ये वाला और ये वाला भी बराबर होंगे, ठीक है। तो इस एंगल को हम अब कुछ और मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और ये एंगल भी y हो गया, और ये एंगल हमें पता ही है पूरा दिया हुआ है, और तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। सो इन ट्राइंगल AOB तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल AOB प्लस एंगल BO प्लस एंगल ABO, ठीक है, AOB और ABO एंड OAB, एंगल OAB, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब ये एंगल हमारे पास AOB गिवन है, फिर से 140 लगा दिया, प्लस ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, ABO OAB, ABO OAB, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों को y मान लिया। अगेन यहाँ रीजन लिखना होगा आपको कि दोनों बराबर क्यों हैं। ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है, इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। और ये 180 के इक्वल लिख दिया, ये जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140, एंड 2y इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड y इज इक्वल टू 40/2 दैट इज 20, ठीक है। तो y की वैल्यू इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल हमारे पास कितने आ चुके हैं 20 डिग्री। सो मैं OAB निकालना था, OAB यही है, एंगल OAB, ठीक है, y तो है ना, OAB इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। तो इसके फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है, फोर्थ पार्ट में निकालना है एंगल BCA, एंगल BCA, ठीक है, BCA। ये देखिए BCA जो है दो एंगल का सम है, एंगल BCO प्लस एंगल ACO, ठीक है। देखिए BCO हमने निकाला हुआ है पहले, BCO हमने पहले निकाला हुआ है, BCO कितना निकाला हुआ है हमने, BCO हमने निकाला हुआ है, ये एंगल हमारे पास होगा 60 डिग्री, ठीक है। BCO हमने पहले निकाला हुआ फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में निकाला हुआ है 60 डिग्री, तो इसको लिख देते हैं 60 डिग्री। और ACO ये वाला एंगल भी हमने निकाला हुआ है, ये वाला एंगल दिया नहीं था लेकिन इसके इक्वल था ये, ठीक है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, ये 50 डिग्री था तो ये भी 50 डिग्री हुआ, तो ACO भी हमारे पास कितना है 50 डिग्री, और 60 और 50 जोड़ के हुआ 110, तो एंगल BCA हमारे पास कितना आ गया 110। ओके, सो दिस वाज द फोर्थ पार्ट। तो इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। और आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर BAD 70 डिग्री, एंगल BAD 70 डिग्री है। देखिए एंगल BAD ये हमारे पास 70 डिग्री है, ठीक है। ABD 50 डिग्री, एंगल ABD ये 50 डिग्री है, और ADC ये पूरा एंगल ये हमारे पास 80 डिग्री है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है BDC कितना होगा, BDC ये छोटा वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, एक तो हमें ये निकालना है, और दूसरा BCD कौन सा है, BCD ये बड़ा वाला एंगल ये निकालना है, ये कितना होगा, और BCA अच्छा इसको ज्वाइन करना होगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं एंगल BDC। देखिए एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमारे पास 70 है, ये 50 है, उससे हम ये वाला एंगल निकाल देंगे, क्योंकि ये 80 तो ये पूरा है, ADC ये पूरा 80 डिग्री है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD एंगल BAD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल
ADB is equal to 180 degree. Angle sum property, ठीक है, एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल BAD हमारे पास 70 डिग्री है। एंगल ABD हमारे पास 50 डिग्री है। और यहाँ से निकाल देंगे एंगल ADB हमारे पास कितना आएगा, एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दिस इज 120, सो 120 इधर जाएगा और एंगल ADB आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ADB हमारे पास 60 डिग्री आ गया है। इट मीन्स ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अब ये ADC पूरा एंगल 80 डिग्री है। ठीक है, तो हमें निकालना है एंगल BDC। एंगल BDC कौन सा है, BDC, ये वाला एंगल। ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ADC में से ADB माइनस कर देंगे। ठीक है, एंगल ADC इसमें से माइनस कर देंगे ADB, तो बचेगा एंगल BDC। ठीक है, ADC माइनस एंगल ADB। ठीक है, ADC कितना है हमारे पास 80 डिग्री, ADC इज 80 डिग्री माइनस ADB जो हमने अभी निकाला है 60 डिग्री, तो ये आ गया 20 डिग्री। एंगल BDC इज 20 डिग्री। ओके, उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। इसमें निकालना है एंगल BCD। तो यहां करते हैं इसका सेकंड पार्ट। एंगल BCD निकालना है। BCD देखिए, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देयरफॉर उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। सो एंगल A प्लस एंगल C, या पूरा नाम दे सकते हैं एंगल BAD, पूरा लिख देते हैं, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यहाँ रीजन लिख सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब एंगल BAD हमारे पास गिवन है, यहाँ लिख देते हैं 70, और एंगल BCD इजीली कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये कितना आ गया, एंगल BCD इज 110 डिग्री। ओके, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट, एंगल BCA निकालना है। एंगल BCA, तो यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। यहाँ हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं, अभी इसको भी हटा देते हैं, ये आप ज्वाइन कर लेंगे इसको, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये AB आर्क, इस AB आर्क से, इसी आर्क से एक एंगल बन रहा है ACB, और इसी AB आर्क से बन रहा है ADB इन द सेम सेगमेंट, ये वाला एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम आर्क से बन रहे हैं, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, एंगल BCA किसके बराबर होगा, BDA या ADB के बराबर। एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ADB। ठीक है, ADB, BCA ADB बराबर होंगे, क्यों होंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, और ये एंगल हमारे पास है कितना, ये एंगल कितना आया था, 60 डिग्री आया था, क्योंकि ये 20 था, ये टोटल 80 था, 80 में से ये वाला 60 निकला था। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। तो हमारा बी सी ए भी आ गया कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से कर लिया हमने इसके तीनों पार्ट्स। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का फर्स्ट पार्ट। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए इस फिगर में O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगल ADC इज 140। देखिए कौन सा है, ADC। ये जो एंगल है ये वाला, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये है 140 डिग्री। ठीक है, और फाइंड करना है BAC। BAC ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारों कॉर्नर सर्कल को टच कर रहे हैं। चारों कॉर्नर सर्कल को टच कर रहे हैं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा उसमें भी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल B शॉर्ट में लिख देते हैं एंगल B प्लस एंगल D, या इसका पूरा नाम ADC है, D लिख देते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यहाँ एक रीजन दे सकते हैं आप। ठीक है, ऑपोजिट एंगल से ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल D है 140, तो एंगल B निकाल देंगे। एंगल D इज 140 डिग्री, तो यहाँ से निकाल देंगे हम एंगल B। एंगल B आ गया 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री। तो एंगल B हमारे पास 40 डिग्री आ चुका है। ठीक है, और देखिए ये एक सेंटर है सर्कल का, तो ये एक डायमीटर हो गया, और डायमीटर से एक तरफ जो ये बना हुआ है ये हमारा सेमी सर्कल है। ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में अगर कोई एंगल बनता है तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा, ACB, ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई एक सर्कल है और ये उसका डायमीटर है और इस तरह से कोई एंगल बना हुआ है तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। सो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं इसको भी, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ रीजन देंगे एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल, ओके। तो एक ये चीज़ मिल गई हमें ACB। उसके बाद अब इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ABC ट्राइंगल में, नाउ इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस ABC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ACB कितना है हमारे पास, ACB अभी हमने निकाला, ACB 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री लगा देते हैं। और ABC हमारे पास देखिए B है, वही 40 डिग्री हो गया। ठीक है, प्लस एंगल BAC यहाँ से निकाल देंगे, तो एंगल BAC कितना आएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 40 दैट इज 130, तो ये हो गया 50 डिग्री। ठीक है, एंगल BAC इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल BAC हमारे पास 50 डिग्री आ गया। ठीक है, और हमें यही निकालना था, यहाँ पर एंगल BAC ही तो निकालना था हमें, एंगल BAC 50 डिग्री, दैट्स इट। और अब करते हैं इसका 8th का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये रहा 8th का सेकंड पार्ट, PRQS सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 और उसका सेकंड पार्ट। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रेटल गिवन है। ठीक है,
और हमें गिवन है QPS73। देखिए QPS73 है और ये एंगल 55 है, ये पूरा एंगल 82 डिग्री है। हमें निकालना क्या है, QRS। पहला है QRS। देखिए QRS तो बहुत इजी है, ये दोनों एंगल ऑपोजिट हैं, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो निकल जाएगा। एंगल यहाँ लिखेंगे पहले, सिंस PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमें। देयरफॉर इनके ऑपोजिट एंगल का सम, एंगल QPS प्लस एंगल QRS, ठीक है, QRS और SPQ, इनको ऐड करके क्या आएगा, 180 डिग्री। यहाँ क्या रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। और अब हमारे पास ये एंगल है कितना, QPS 73 डिग्री। QPS इसे लगाएंगे 73, एंगल QRS इज 180। यहाँ से एंगल QRS निकाल सकते हैं 180 माइनस 73 डिग्री, दैट इज कितना हो गया, ये 7 एंड 107। ओके, सो एंगल QRS ये हमारे पास आ गया 107 डिग्री। उसके बाद हमें निकालना है एंगल RQS। RQS RQS ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी ऑपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये पूरा 82 है, ये 52, 55 और इसे आप x मान सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो एंगल PSR प्लस एंगल PQR, ये भी 180 डिग्री होगा। सेम रीजन, यहाँ जो रीजन आपने दिया है वही सेम रीजन यहाँ लगेगा, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PSR हमारे पास है 82 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और PQR को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, PQS प्लस SQR। 82 प्लस एंगल PQR की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल PQS प्लस एंगल SQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। PQS प्लस SQR, PQS हमारे पास 55 है, 82 प्लस 55 प्लस एंगल SQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से SQR निकाल सकते हैं इजीली, तो वो होगा एंगल SQR कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 7 एंड 30 137, दैट इज ये हो गया हमारा 43। तो एंगल SQR हमारे पास आ गया है 43, ठीक है। SQR और RQS तो एक ही एंगल है ना, तो इसे RQS भी लिख सकते हो आप, RQS एक ही बात है, RQS SQR 43 डिग्री, ठीक है। और इसका थर्ड पार्ट है एंगल PRQ। तो यहां हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, इसको ज्वाइन कर लेंगे ये, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो गई। PRQ हमें निकालना है, ये PRQ। तो ये देखिए यहाँ पर ये बहुत इजी है, ये PQ आर्क से सेम सेगमेंट में एक तो बन रहा है PRQ और एक बन रहा है PSQ। तो PRQ PSQ के इक्वल होगा। अब ये PSQ कितना है ये पहले पता लगा लेते हैं। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उससे निकाल देंगे ये एंगल, ठीक है। इसे यहाँ करते हैं थर्ड पार्ट। एंगल PSQ ये वाला एंगल कितना होगा,
इन दोनों को 180 में से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 73 प्लस 55, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस किया तो ये एंगल आएगा। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ भी लिख सकते हैं आप एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया 180 डिग्री माइनस ये हो गया हमारा 128, दैट इज 2 18 माइनस 12 17 माइनस 12 दैट इज 55 52 हो गया। तो एंगल पी एस क्यू हमारा आ गया, एंगल पी एस क्यू ये वाला एंगल, ये हमारा आ गया कितना 52, ठीक है। अब पी एस क्यू के बराबर ही तो ये वाला एंगल होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो गया हमारे पास, पी एस क्यू कितना हो गया 52, पी आर क्यू कितना हो गया 52 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें इसका थर्ड पार्ट निकालना था। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।